हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का डीसी सर्किट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किट्स। एक आया है आईएससी बोर्ड में 2008 में, क्वेश्चन है बिल्टस्टोन ब्रिज के ऊपर। ये है, ये है, ये है। इसका डेटा हम देते हैं आप लोगों को। 6 वोल्ट 0.4 ओम, 6 वोल्ट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का। इसको ऐसे कंबाइन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाकी डेटा क्या दिए हुए हैं? 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। दैट मीन्स कि 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। और एक ये गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। ठीक है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? ये I है और ये आपका I1 है और ये I2 है। तो कह रहा है कैलकुलेट दी I1 एंड I2। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, जितना करंट सर्किट से बाहर निकला है उतना ही करंट वापस भी आएगा। यहाँ पे आई निकला था तो आई वापस भी आएगा। हमने क्या पढ़ा है कि ब्रिजस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब ये P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। दैट मीन्स देखते हैं क्या है, 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 है। यस, 1/2 यहाँ आ रहा है, 1/2 यहाँ आ रहा है, मतलब ये 1/2 के बराबर है। मतलब क्या है? देयरफॉर बैलेंस्ड ब्रिज है ये। ठीक, अब क्या होगा? अगर ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स कि नो करंट थ्रू दिस ब्रांच। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि 2 सीरीज 4 एंड 3 सीरीज विद 6, और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है क्योंकि करंट कहीं बट नहीं रहा। दैट मीन्स 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6, और 3 + 6 कितना आ जाएगा आपका? 9। तो ऊपर वाला कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बीच वाली ब्रांच को हटा दीजिए। ऊपर वाला 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 ओम, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 ओम। ठीक है, और सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जा रहा है आपका I1 और यहाँ पे जा रहा है आपका I2 ±6 वोल्ट। ये कितना है? 0.4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा? या मान लो इसको हम मानते हैं R1 या R'। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? R'। क्या सिखाया है? दो पैरेलल में हो तो क्या होता है? R1 R2, मतलब 6 × 9/6 + 9। नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 54। 3.6 ओम। अब हमारा ये सर्किट कैसा हो गया भाई? ये सर्किट हमारा हो गया कि ये सर्किट में क्या लगा है? 3.6 ओम का ये लगा है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का, और यहाँ पे हमें एक 6 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। तो अब देखिए फाइनली हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहाँ से करंट I निकला था और I ही वापस आ गया, दोनों सीरीज में आ गए। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3.6 ओम + 0.4 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई? 4 ओम का आ जाएगा। तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना हो जाएगा? I = V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना था आपका? 6, और R इक्विवेलेंट कितना था? 4। तो ये आ जाएगा आपका 1.5 एम्पियर्स। तो I आपको कितना मिल गया? 1.5 एम्पियर्स। ये चीज़ आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, इसे नोट करें।
तो हमें टोटल करंट पता चल गया। अब हमें करंट पता करना है I1 और I2 का। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर लें तो पता चल जाएगा। ये वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज यहाँ भी अपीयर होगा, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा भाई, ये हमारा क्या है, एक ईएमएफ सोर्स है। ठीक है, ईएमएफ सोर्स के लिए हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कैसे सिखाया था, पहले इतना नोट करें फिर बताते हैं। हमें फाइनल वैल्यू ऑफ आर मिल चुकी है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर मान लो ये VAB है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आपका VAB बराबर कितना होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, E-IR। ठीक है, तो VAB कितना आएगा, EMF कितनी है 6 वोल्ट की, और माइनस I कितना निकला है 1.5, मतलब माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r कितना है 0.4। दैट मीन्स कि VAB हमारा कितना आ जाएगा 6 माइनस 0.6, कितना आएगा 5.4 वोल्ट्स। ठीक, तो आपका VAB कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे है वोल्टेज वही यहाँ पे है, बराबर VCD। तो यही इसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज मेंटेन है 5.4 वोल्ट का, और 5.4 वोल्ट का ऊपर भी मेंटेन है। तो अगर I2 निकालेंगे तो क्या आएगा, V/R मतलब 5.4/9 कितना आएगा, ये 0.6 एम्पियर्स। I2 कितना आ गया 0.6। यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हो, हमारा करंट कितना है 1.5, तो 1.5 में से 0.6 घटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका I1 निकल आएगा। तो 1.5 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 0.9, तो I1 कितना आ गया आपका 0.9 एम्पियर्स। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। चलिए भाई, इसको रफ कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है कुछ, ये ऐसे कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर ये लगा है, एक रेजिस्टर ये लगा है, एक रेजिस्टर ये लगा है। कैपेसिटेंस कितना दिया है आपका 2 माइक्रोफैरड, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 235। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 5 ओम है। यहाँ से बताया गया है कितना एम्पियर ऑफ करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर ऑफ करंट निकल रहा है। ठीक, बताया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द तो सबसे पहली बात, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है, U इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ CV²। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना होगा हमको। तो सबसे पहला काम करेंगे कि ये देखेंगे सर्किट में ये देखेंगे कितना करंट जा रहा है। तो 2 एम्पियर अगर सर्किट से बाहर निकल रहा है तो 2 एम्पियर ही गया होगा। तो कुछ हिस्सा यहाँ चला गया होगा करंट का, और कुछ हिस्सा यहाँ चला गया होगा करंट का, लेकिन यहाँ करंट नहीं जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि जब जिस ब्रांच में, एक बात याद रखिएगा, डीसी सर्किट एनालिसिस के केस में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट जाता ही नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है,
इनफाइनाइटली स्मॉल वक्त में, मतलब 10⁻⁻16 सेकेंड्स में ही ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होके इस यहाँ से करंट का आना जाना ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, पूरा करंट यहाँ जा रहा है। आप खुद सोचिए, सब सीरीज में है, कहीं करंट नहीं बटेगा। देखिए यहाँ से ये करंट इस ब्रांच में गया ही नहीं, और पूरा सर्किट क्या है, सीरीज में है। तो 2 + 3 5 + 5 10 कितना हो गया, मतलब कि ये 2 एम्पियर का करंट था, और ये आपका 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ये 10 ओम है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो V = यहाँ कितना आ जाएगा भाई, V = आएगा IR, मतलब 2 × 10, दैट मीन्स वोल्टेज यहाँ कितना मेंटेन है, 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो इसके पैरेलल भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो V = कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो देयरफॉर U = हाफ ऑफ C कितना है, 2 माइक्रोफैरड, एज इट इज गिवन। माइक्रो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 V², दैट मीन्स 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 कितना आएगा, ये 400। तो इसको लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻4 जूल। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 4 × 10⁻⁻4 जूल। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं 40 × 10⁻³ जूल, या कह सकते हैं 40 मिली जूल्स, क्योंकि 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा गीला है अभी। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी करंट इन 10 ओम रेजिस्टर एंड 100 ओम रेजिस्टर। दूसरा क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस सर्किट को गौर से देखिए, हमें क्या पता करना है, यहाँ पे 10 ओम में कितना करंट जा रहा है और 100 ओम में कितना जा रहा है, और आर की वैल्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल में क्या होता है, देखिए अगर 100 वोल्ट्स यहाँ मेंटेन है तो 100 वोल्ट्स यहाँ भी मेंटेन होगा, ये होगा कि नहीं बताइए। ठीक, अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस 100 वोल्ट्स है तो यहाँ पे करंट, तो I 100 ओम मतलब 100 ओम में करंट कितना जा रहा है होगा, I क्या होगा, V/R, मतलब कि 100/100 होगा।
कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, मतलब I थ्रू 100 ओम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। अब आप सोचो 100 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप हो गया, ये दोनों ऐड नहीं होता है, जो 100 यहाँ पे वही 100 यहाँ भी काउंट होगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज खर्च होता है। अगर 120 वोल्ट में से, अगर 120 वोल्ट में से 100 वोल्ट खर्च हो गया तो यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा होगा 20 वोल्ट। 120 में से 100 वोल्ट खर्च हो गया, ये अलग अलग नहीं काउंट किया जाता कि 100 वोल्ट यहाँ भी 100 वोल्ट यहाँ भी तो 200, अलग अलग काउंट कहाँ पे होता है, सीरीज में। पैरेलल में एक ही काउंट होता है, 10 भी लगे होंगे तो वो 100 वोल्ट का ही ड्रॉप माना जाएगा। तो अगर 120 में से 100 वोल्ट यहाँ खर्च होगा तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज खर्च हुआ होगा 20 वोल्ट का, क्योंकि ये कैसे निकाला है आपने 120 माइनस 100 से, ठीक, तो 20 वोल्ट आ गया। तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, वोल्टेज पता है 20 और ये इतना है, तो I इज इक्वल टू कितना होता है V/R, दैट मीन्स 20/10 कितना आ गया 2 एम्पियर्स। ठीक, अब 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में गया और 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो भैया यहाँ कितना गया होगा, ऑब्वियसली 1 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट आया तो 1 एम्पियर यहाँ चला गया और यहाँ 1 एम्पियर चला गया। भाई अगर यहाँ 1 एम्पियर गया है 2 एम्पियर में से, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर जाएगा। तो इसके अक्रॉस तो करंट R इज इक्वल टू क्या होगा V/I, तो वोल्टेज कितना मेंटेन है 100 ओम 100 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस करंट कितना जा रहा है इस ब्रांच में 1 जा रहा है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 100 ओम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं।